चलिए आज जानते हैं लाइट क्या है और लाइट को पहले किसने एक्सप्लेन किया। लाइट को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था न्यूटन चचा ने। उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने अपनी कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी। गलत तो गई, पर वो कितने साल गलत गई, लोगों ने उसे 50 साल तक पढ़ा। 50 साल तक पढ़ने के बाद भी उसे किसी ने डिसप्रूव नहीं किया। और इस थ्योरी का मानना ये था कि लाइट जो है ना, वो छोटे छोटे कॉर्पस होते हैं। जैसे एक बॉल होता है, उसको हम फेंकते हैं तो वो वापस आती है ना, तो इसकी वजह से न्यूटन ने अपना रिफ्लेक्शन का प्रोसेस समझाया। और पर ये थ्योरी फेल क्यों गई, इसके सिर्फ दो ही रीज़न बताए जाते हैं। सबसे पहला रीज़न था कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि रिफ्रैक्शन क्या होती है, यानी लाइट एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट से कैसे बेंड होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पेंसिल को वाटर में डिप कीजिए और उसे आप देखेंगे तब वो पेंसिल आधी तो बीच में होगी और आधी थोड़ी बेंड हुई होगी। इस प्रोसेस को न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर थ्योरी बिल्कुल भी नहीं समझा पाई। दूसरा जो रीज़न ये था कि न्यूटन चचा डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन इसको बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये वेव नेचर में एक्सप्लेन होती हैं लाइट के। और अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अब ये क्या भला है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अभी डिफ्रैक्शन क्या है, चलिए एक पतली सी वायर लेते हैं कॉपर की। तो अगर हम एक बड़े से ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट के आगे रखें तो वो हमेशा उसकी शैडो दिखती है। पर अगर उस कॉपर वायर पे अगर हम लाइट को चलाएं तो लाइट थोड़ी बेंड कर जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इंटरफेरेंस को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो यंग्स एक्सपेरिमेंट था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक बॉक्स लिया, एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया और उसमें डबल होल कर दिए और जो लाइट सोर्स थी वो एक ही थी। जो भी लाइट आती वो एक ही फ्रिक्वेंसी से आती, एक ही वेवलेंथ से आती। और जो लाइट पास होके स्क्रीन पर लग रही थी तो वो लाइट कितनी डार्क है और कितनी ब्राइट है, वो उन्होंने देखा कि जहाँ पे वेवलेंथ के क्रस्ट साथ में मिल रहे थे वहाँ पे जो लाइट थी वो बहुत ब्राइट थी, और जहाँ पे इसका अपोजिट था वहाँ पे लाइट बिल्कुल डार्क थी। तो इसी फिनोमिना को हम इंटरफेरेंस कहते हैं। पोलराइजेशन, फॉर एग्जांपल हमने एक लाइट सोर्स लिया और उसके आगे एक छोटा सा बॉक्स रख दिया और उसमें कुछ छेद कर दिए। फिर उसमें जो अनपोलराइज्ड लाइट होगी, वाइब्रेशंस, वो तो हर जगह फैल रही होंगी और जो भी उस डायरेक्शन में जाएगा वो बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम पोलराइजेशन कहते हैं। थ्योरी में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, पर इसके बाद जो आए वो आए हाइगेंस और उन्होंने अपनी थ्योरी दी। इस थ्योरी को हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसको शेयर करें।